कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेस रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक चूहे पर किसी तरह के वायरस का रिसर्च किया जा रहा था। लेकिन रिसर्च में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वह चूहा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वायरस की वजह से वह चूहा काफी बड़े आकार का हो गया था। वह धीरे धीरे सभी साइंटिस्टों को मार देता है और सिर्फ एक लेडी साइंटिस्ट ही जिंदा बच पाती है। वह लेडी साइंटिस्ट अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी कंपनी के ओनर उस लेडी साइंटिस्ट को वायरस के कुछ सैंपल लाने के लिए कहते हैं। लेडी साइंटिस्ट उस वायरस के कुछ सैंपल्स को लेकर अपने साथ स्पेसशिप से पृथ्वी की ओर आ रही थी। तभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वह स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है और मूवी का सीन चेंज होता है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर डेविस को दिखाया जाता है जो एक गोरिल्ला ट्रेनर था। वहीं हम व्हाइट कलर के जॉर्ज नाम के गोरिल्ला को देखते हैं जो बहुत ही रेयर गोरिल्ला था। जॉर्ज और डेविस काफी अच्छे दोस्त होते हैं। जॉर्ज काफी इंटेलिजेंट गोरिल्ला था। तभी हम देखते हैं स्पेसशिप के ब्लास्ट होने की वजह से उसमें रखे वायरस के सैंपल अलग अलग जगह पर जाकर गिरते हैं, जिनमें से एक सैंपल जॉर्ज के पास गिरता है और दूसरा सैंपल एक फॉरेस्ट में और तीसरा सैंपल एक लेक में जाकर गिरता है, जिसकी वजह से लेक में एक मगरमच्छ, फॉरेस्ट में एक वुल्फ और जॉर्ज उस वायरस के इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अगले दिन जब डेविस जॉर्ज के पास जाता है तो वह देखता है जॉर्ज ने एक शिकारी भालू को मार दिया है और एक गुफा में जाकर बैठा है। डेविस उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जॉर्ज पहले से काफी बड़ा हो रहा था। जॉर्ज काफी घायल हो चुका था। डेविस जॉर्ज से इशारों में इसका कारण पूछता है, लेकिन जॉर्ज डेविस को कुछ नहीं बता पाता है। तभी डेविस को वायरस की केन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। डेविस उस केन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि यह केन किस चीज की है और यहाँ कैसे आई। तभी हमें रिसर्च सेंटर कंपनी की ओनर क्लेयर और उसके भाई को दिखाया जाता है जो उस वायरस के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्लेयर बताती है कि वह लेडी साइंटिस्ट वायरस के कुछ सैंपल्स को लेकर आ रही थी, लेकिन जब स्पेसशिप ब्लास्ट हुआ तब वायरस के सैंपल जंगल के आसपास ही गिरे हैं और हमें उन वायरस के सैंपल्स को ढूंढना है। क्लेयर अपनी रिसर्च टीम को वायरस के सैंपल ढूंढने के लिए भेजती है। तभी हम एक फीमेल साइंटिस्ट को देखते हैं जो इस कंपनी में काम किया करती थी। वह फीमेल साइंटिस्ट स्पेसशिप ब्लास्ट होने की न्यूज़ देख रही थी और उसे पता चलता है कि एक गोरिल्ला काफी बड़ा हो चुका है। वह साइंटिस्ट डेविस के पास जाने लगती है। डेविस जॉर्ज को लेकर डॉक्टर के पास आ जाता है। तभी वहाँ फीमेल साइंटिस्ट आती है। वह डेविस को बताने की कोशिश करती है कि जॉर्ज के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह एक वायरस की वजह से हो रहा है। फीमेल साइंटिस्ट बताती है कि यह वायरस बेहद खतरनाक है और इसके इन्फेक्शन के कारण किसी भी जानवर में बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है और उसका शरीर भी बहुत बड़ा आकार ले लेता है। डेविस फीमेल साइंटिस्ट की बात पर भरोसा करने लगता है। डेविस और फीमेल साइंटिस्ट दोनों बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी जॉर्ज पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। जॉर्ज पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाता है और डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और जॉर्ज पर बेहोशी का इंजेक्शन शूट करने लगती है। डेविस ऐसा करने से मना करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। वहीं हमें क्लेयर की सर्च टीम को दिखाया जाता है जो वायरस की केन को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि एक वुल्फ उस वायरस के कांटेक्ट में आया है। अब सर्च टीम को उसे वुल्फ को ढूंढने की कोशिश करती है। सर्च टीम उस वुल्फ को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वुल्फ काफी बड़ा हो चुका था। वह वुल्फ सर्च टीम के सभी लोगों को मारता जा रहा था। इसके बाद वुल्फ सर्च टीम के हेलीकॉप्टर पर जंप करके उस हेलीकॉप्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और सभी को मार देता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने जॉर्ज के साथ साथ डेविस और फीमेल साइंटिस्ट को भी अरेस्ट कर लिया था। क्लेयर और उसके भाई को पता चलता है कि जॉर्ज को किसी सीक्रेट जगह पर ले जाया जा रहा है और वुल्फ भी उनके कंट्रोल में नहीं आया है। क्लेयर का भाई इससे मायूस हो जाता है, लेकिन तभी क्लेयर अपनी बिल्डिंग की छत पर जाती है और अपने भाई को एक टावर दिखाती है। दरअसल वह टावर एक रेडिएशन टावर था और उसमें से एक रेडिएशन बाहर निकलता था, जिससे जो भी उस वायरस के कांटेक्ट में आया है वह उस रेडिएशन की तरफ आकर्षित होता था। क्लेयर उस टावर को ऑन कर देती है और अब उस टावर से निकलने वाले रेडिएशन के कारण वह वुल्फ क्लेयर की तरफ बढ़ रहा था। वायरस के कांटेक्ट में आने वाला मगरमच्छ भी इस रेडिएशन की तरफ बढ़ रहा था। रेडिएशन की वजह से जॉर्ज भी होश में आ जाता है
और खुद को आज़ाद करने की कोशिश करता है। डेविस यह देखकर हैरान हो जाता है। तभी फीमेल साइंटिस्ट डेविस को बताती है कि यह सब रेडिएशन की वजह से हो रहा है। जॉर्ज प्लेन के सभी लोगों को मार देता है और सिर्फ डेविस, फीमेल डॉक्टर और वह पुलिस ऑफिसर ही जिंदा बच पाते हैं। प्लेन नीचे जाकर क्रैश हो जाता है। डेविस, फीमेल डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर पैराशूट की वजह से अपनी जान बचा पाते हैं। जॉर्ज यहाँ से रेडिएशन की तरफ निकल गया था। पुलिस ऑफिसर आर्मी हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। डेविस फीमेल डॉक्टर से इन सब के बारे में पूछता है तो फीमेल डॉक्टर बताती है कि इन सब का कारण रिसर्च कंपनी की ओनर क्लेयर है और उसने ही यह सब कुछ करवाया है। फीमेल डॉक्टर बताती है कि हम जॉर्ज को दोबारा ठीक कर सकते हैं क्योंकि मैंने चुपके से इस वायरस का एंटीडोट बना लिया है और वह एंटीडोट कंपनी की लैब में रखा है। दूसरी ओर क्लेयर की कंपनी में सीबीआई के लोग पहुंच जाते हैं और क्लेयर से पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर उसने ऐसा वायरस क्यों बनाया। सीबीआई क्लेयर की कंपनी की लैब को चेक करते हैं लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। वहीं डेविस फीमेल साइंटिस्ट और पुलिस ऑफिसर को लेने के लिए मिलिट्री वहां पर पहुंच जाती है और उन्हें लेकर मिलिट्री हेडक्वार्टर में लाया जाता है। फीमेल साइंटिस्ट मिलिट्री को इन सब के बारे में बताती है लेकिन मिलिट्री उनका विश्वास नहीं करती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। डेविस मिलिट्री के लोगों से खुद को आज़ाद करवा लेता है और फीमेल साइंटिस्ट को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, जिससे पुलिस ऑफिसर भी उनका साथ देता है। डेविस एक हेलीकॉप्टर को लेकर लैब की तरफ बढ़ रहा था जहां वायरस का एंटीडोट था। जॉर्ज और वुल्फ शहर में आ जाते हैं और पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तभी नदी में से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ बाहर आता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। मिलिट्री के ऑफिसर इन तीनों जानवरों पर शूट करने लगते हैं लेकिन उन तीनों जानवर पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। डेविस और फीमेल साइंटिस्ट लैब में जाकर एंटीडोट को ढूंढने लगते हैं लेकिन तभी वहां क्लेयर आ जाती है और गन पॉइंट करके उनसे वह एंटीडोट छीन लेती है। लेकिन फीमेल साइंटिस्ट एक एंटीडोट अपने पास रख लेती है। क्लेयर डेविस को शूट कर देती है और हेलीकॉप्टर की मदद से वह शहर छोड़कर भागने की कोशिश करती है। तभी वहां जॉर्ज आ जाता है और हेलीकॉप्टर को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। अब वहां डेविस भी पहुंच चुका था। फीमेल साइंटिस्ट और डेविस एक प्लान बनाते हैं। फीमेल साइंटिस्ट और डेविस ने चुपके से एंटीडोट के एक सैंपल को क्लेयर के बैग में डाल देती है। जॉर्ज क्लेयर को उठाकर निकल जाता है। जॉर्ज सिर्फ क्लेयर को ही नहीं बल्कि क्लेयर के साथ साथ एक एंटीडोट को भी निगल जाता है जो क्लेयर के बैग में था। क्लेयर का भाई वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेता है। डेविस फीमेल साइंटिस्ट से पूछता है कि यह एंटीडोट कितने समय में काम करेगा तो फीमेल साइंटिस्ट बताती है कि इस एंटीडोट को असर करने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। जॉर्ज के साथ साथ अब वुल्फ और वह मगरमच्छ भी उस रेडिएशन टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वह बिल्डिंग गिरने लगती है। तभी डेविस और फीमेल साइंटिस्ट एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। जॉर्ज अब धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा था और वहीं दूसरी ओर वह दोनों जानवर शहर को पूरी तरह बर्बाद करने में लगे थे। डेविस और जॉर्ज उन दोनों जानवरों को रोकने की कोशिश करते हैं। मगरमच्छ और वुल्फ लड़ रहे थे लेकिन तभी मगरमच्छ उस वुल्फ को खा लेता है। अब डेविस और जॉर्ज मिलकर उस मगरमच्छ का सामना करने लगते हैं लेकिन वह मगरमच्छ बहुत पावरफुल था। वह जॉर्ज को काफी बुरी तरह घायल कर देता है लेकिन जॉर्ज एक रोड लेकर मगरमच्छ की आंख को फोड़ देता है और उस रोड को मगरमच्छ के शरीर में घुसा देता है जिसकी वजह से वह मगरमच्छ वहीं मर जाता है। जॉर्ज भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।